मॉर्निंग एवरीवन। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 फ्रेंड ABCDEF आर सिटिंग इन अ क्लोज सर्कल फेसिंग द सेंटर। तो सेंटर की तरफ जब लोग बैठे होते तो लेफ़्ट राइट का कॉन्सेप्ट रन करता है। ठीक है, लेफ़्ट राइट किसी भी संख्या, डिजिट, अल्फ़ाबेटिक नंबर्स, लेफ़्ट राइट का कॉन्सेप्ट मीन्स केंद्र की ओर देख रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो मतलब ये डायरेक्शन हो जाएगा आपका, ये केंद्र की ओर, सेंटर की, ये सेंटर पॉइंट है आपका, ये सेंटर पॉइंट है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। E इज सिटिंग लेफ्ट टू D, E इज सिटिंग लेफ्ट टू D। तो ये लेफ़्ट राइट का कॉन्सेप्ट आपका चल रहा है, लेफ़्ट राइट का कॉन्सेप्ट चल रहा है। E इज़ सिटिंग लेफ़्ट टू D, E इज़ सिटिंग लेफ़्ट टू D लिख लिया हमने। फिर C इज़ बिटवीन A एंड B, तो अभी C की पोजीशन क्लियर नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं, F इज़ सिटिंग E एंड A। तो हमें E पता है, तो F हम जो है E पता है हमें कहाँ है, तो F को E और A के बीच में बैठा देता है, तो इसका मतलब E और A के बीच में F बैठा हुआ है। अब देखते हैं, C इज़ बिटवीन A एंड B। C जो है A एंड B के, तो A पता चल गया, तो C को A और B के बीच में बैठा देंगे। तो अब ये क्वेश्चन हल हो गया। इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या पूछा गया। हु इज़ ऑन द लेफ़्ट ऑफ B, B के लेफ़्ट में कौन बैठा है? B के लेफ़्ट में D है। ये लेफ़्ट राइट का कॉन्सेप्ट इसलिए रन कर रहा है क्योंकि ये लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं, सेंटर की ओर देख रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। हु इज़ ऑन द लेफ़्ट ऑफ B, B के लेफ़्ट में D बैठा हुआ है। जैसा कि हम देख रहे हैं लेफ़्ट राइट चल रहा है, तो B के लेफ़्ट में D बैठा हुआ है। हु इज़ ऑन द राइट ऑफ C, राइट ऑफ C में कौन बैठा हुआ है? A बैठा हुआ है, तो C के राइट में ये A बैठा है, क्योंकि लेफ़्ट राइट क्वेश्चन चल रहा है, तो लेफ़्ट ये हो गया, ये पूरा लेफ़्ट चलेगा और ये राइट चलेगा। लेफ़्ट राइट इस तरह होता है। कोई भी संख्या, डिजिट, न्यूमेरिकल, अल्फ़ाबेट कुछ भी लिखा हो, तो अगर C है तो C का लेफ़्ट ये पूरा पोर्शन हो जाएगा और राइट में ये पूरा पोर्शन जाएगा, ऐसे पूरी सर्किल की तरफ। तो ये आपका लेफ़्ट राइट का कॉन्सेप्ट हो गया। तो C के राइट में A बैठा हुआ है, C के राइट में A बैठा है। ये आपका आंसर, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। विच अमंग गिवन स्टेटमेंट इज सुपर फ्लॉज, तो कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं दिया हुआ, नन ऑप्शन हो जाएगा। हु इज़ थर्ड लेफ्ट ऑफ D, D के थर्ड में कौन बैठा है लेफ्ट में? 1 2 3 A बैठा हुआ है, तो A आपका आंसर हो जाएगा। D के लेफ़्ट में थर्ड पोजीशन पर A बैठा हुआ है। हु इज़ सिटिंग बिटवीन B एंड C, B और C के बीच में कौन बैठा है? तो B और C के बीच में तो हमें कोई नहीं दिख रहा है, तो नन, कोई नहीं बैठा है। B और C के बीच में कोई नहीं बैठा है, तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 लेडीज़ ABCD from 4 gentlemen EFGH are sitting in a circle in a round table में है, facing each other है। No 2 ladies, 2 gentlemen are sitting side by side। No 2 ladies or 2 gentlemen are sitting side by side, तो ये लोग अगल बगल नहीं बैठे हैं। C हु इज़ सिटिंग बिटवीन G एंड E, C जो है G और E के बीच में बैठा हुआ है। C कहाँ बैठा है? G और E के बीच में बैठा हुआ, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली हुई है। C जो है G और E के बीच में बैठा है। और E इज़ फेसिंग D, E जो है D को फेस कर रहा है, E इज़ फेसिंग D। C हु इज़ सिटिंग बिटवीन G एंड E, E is facing D। C who is sitting between G and E is facing D, C जो है D को फेस कर रहा है, C जो है D को फेस कर रहा है। बताया है कि C who is sitting between G and E, C जो है G और E के बीच में बैठा हुआ है, जो कि कॉमा लगा हुआ, देखिए G और E के बीच में बैठा है, जो कि फेस कर रहा है D को। तो C जो है फेस कर रहा है D को, C के सामने D हमने बैठा दिया। तो F इज़ बिटवीन D एंड A, F जो है
डी और ए के बीच में बैठा है। तो एफ जो है डी और ए के बीच में बैठा है। इज़ फेसिंग जी एफ जो है जी को फेस कर रहा है। ये आपका बन गया। एच इज़ टू द राइट ऑफ बी, एच बी के राइट में है, बी के राइट में एच है। ठीक है, तो ये लेफ़्ट जाता है पूरा, बी का लेफ़्ट ये है, बी का राइट ये है, एच हो गया। तो हमें पहली इंफॉर्मेशन मिली थी नो टू लेडीज़ और टू जेंटलमैन आर सिटिंग साइड बाय साइड। तो ए बी सी डी अब देख लेते हैं। ए बी सी डी, ए बी और सी डी ये लेडीज़ हैं। ठीक है, ए बी सी डी ये लेडीज़ हैं, मतलब लेडीज़ के अगल बगल नहीं बैठी हैं और जेंट्स के अगल बगल नहीं बैठे हैं। तो ये लेडीज़ सब सेपरेट हो गई, लेडीज़ के अगल बगल नहीं बैठी हैं। नो टू लेडीज़ मतलब दो लेडीज़ आसपास नहीं बैठी हैं, तो कोई भी लेडीज़ आसपास नहीं है। ये कॉन्सेप्ट भी फॉलो कर रहा है, जो कि हमें बताया गया है कि दो महिलाएं एक दूसरे के आसपास नहीं बैठी हैं, दो मेल एक दूसरे के साइड बाय साइड अगल बगल नहीं बैठे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो दिया है वो भी फॉलो कर रहा है। तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने फॉलो कर लिए और ये हमारा फिगर ड्रॉ जो है पूरा ड्रॉ होकर तैयार हो गया। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। हु इज़ सिटिंग टू द लेफ़्ट ऑफ ए, ए के लेफ़्ट में कौन बैठा है? ए के लेफ़्ट में एफ़ बैठा है, तो एफ़ आपका आंसर हो जाएगा। ई इज़ फेसिंग होम, ई किसको फेस कर रहा है? ई जो है एच को फेस कर रहा है, तो नन आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें आंसर दिया ही नहीं है। ठीक है, ई जो है एच को फेस कर रहा है, ये एच आंसर है ही नहीं। हु इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ बी, बी का नेबर कौन है? जी और एच है, बी का नेबर जी और एच है, तो पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। हु इज़ बिटवीन ई एंड जी, ई जी के बीच में कौन बैठा है? सी बैठा हुआ है, ई और जी के बीच में सी बैठा है, सी आपका आंसर हो जाएगा। हु इज़ सिटिंग टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में कौन है? तो डी का लेफ़्ट पोर्शन पूरा ये हो जाएगा, लेफ़्ट, डी का लेफ़्ट ये और राइट ये। तो इस तरह से हम जाने ये पूरा राइट चलेगा, ये पूरा राइट यहाँ तक और ये पूरा लेफ़्ट यहाँ तक, ऐसे। तो इस तरह से हम जान जाएंगे कि लेफ़्ट राइट क्या है। कई लोगों के लेफ़्ट राइट के कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होते हैं कि लेफ़्ट क्या है राइट क्या है। तो डी का लेफ़्ट ये पूरा हो जाएगा और राइट इधर से पूरा ये राइट सर के जितना भी है यहाँ तक आ जाएगा पूरा राइट। कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें। तो हु इज़ सिटिंग टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में कौन बैठा है? एफ़ बैठा है, पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ये थे रीजनिंग के बहुत ही स्मॉल हल्के फुल्के पजल जो कि लॉ ऑफिसर में रीजनिंग में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत इजी हैं ये क्वेश्चन, बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ये 5 नंबर्स के हैं, तो इन्हें हल कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू।